छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई। समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री उमेश पटेल, पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के तमाम सदस्य मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पहली बैठक संपन्न हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव उसमें प्राप्त हुए हैं। आज की बैठक के बाद हमारी जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं शैलजा जी, उन्होंने दोबारा कल एक बार फिर से उनकी उपस्थिति में भी बैठक करने के लिए कहा है। तो कल एक बार 12 बजे फिर से हम लोग बैठक करेंगे। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सभी समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना हम लोग जारी कर चुके हैं कि जिनको भी घोषणा पत्र से संबंधित आगामी चुनाव को लेकर सुझाव देना है, तो हमने एक ईमेल एड्रेस भी प्रसारित किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यदि कोई सुझाव आकर देना चाहता है तो दे सकता है। ईमेल में भी लगभग 500 से अधिक अब तक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। आज की बैठक में भी सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब कल दोबारा बैठक होगी और विस्तार पूर्वक जितने भी सुझाव ईमेल के जरिए, व्यक्तिगत तौर पर और आवश्यकता पड़ने पर यदि हमको कहीं जाना पड़ेगा संभाग स्तर, जिला स्तर, उनसे चर्चा करने के बाद फिर इसमें निर्णय लिया जाएगा। पिछली बार आप लोगों ने वृहद स्तर पर अभियान चलाया था, इस बार समय कम है, कैसे करेंगे? कम समय में अच्छा कैसे बनेगा? लोगों तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? अभी का अभियान भी वृहद स्तर में है। पूरे राज्य के लोगों को ईमेल एड्रेस दिया गया है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का पूरा आप समझ ही रहे हैं सिस्टम का ज़माना है। व्यक्तिगत तौर पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ईमेल के जरिए भी वो अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि संभाग स्तर और जिला स्तर में भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी जाकर सुझाव लिए जाएंगे। आज की बैठक में भी इस प्रकार का हुआ है कि कुछ अलग अलग विषयों में हमारे सदस्यों के छोटे छोटे समूह बनाकर भी उनको भेजा जा सकता है, तो वो व्यापक ही रहेगा। बीजेपी 6 सवाल पूछ रही है, अधूरे हैं कई वादे, उस पर पहले जवाब मांगे। सवाल तो 10 हम भी पूछ सकते हैं, तो ये तो सवाल जवाब चलता रहेगा। अब आगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? घोषणा पत्र में हाईलाइट क्या रहेगा? मुख्य बिंदु क्या रहेगा? घोषणा पत्र में हाईलाइट जो है वो अभी कैसे बताया जा सकता है? सुझाव किस तरह भाई जो भी सुझाव आए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और जब घोषणा पत्र जारी होगा तो उसका प्रभाव पूरे आम जनता में होना चाहिए। अभी से यदि बोल दिया जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कि मोदी जी की सरकार ने जो उनके साथ छलावा किया है उससे राहत हर एक नागरिक चाहता है, हर एक बहन चाहती है। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि इस सरकार के ऊपर जो एक बहुत बड़ा निशान लगा हुआ है वो है जो इन्होंने आम लोगों को कहा कि हम 15 लाख आपकी जेब में देंगे। कैसे भरोसा करेंगे इन पर? ये गलत नीति है केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की। आज महंगाई इनके कारण हुई है। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे चुके हैं और बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और हमारी पार्टी में, कांग्रेस और भाजपा। क्योंकि हमने काम किया है, काम करना जानते हैं, काम करके दिखाया है और आगे के लिए भी हम काम करेंगे। शंकरनगर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। लगातार बैठक करके प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। आप लोगों के पास 14 की 14 सीट है, ऐसे में कैसे देखते हैं उनके दौरे? देखिए, वो अपना काम करेंगे। अब जानते हैं कि यहाँ पर कुछ बचा नहीं है छत्तीसगढ़ में, ना इनके पास नेता हैं, नीति विहीन हो चुके हैं। मौका मिला सत्ता किस तरह से इन्होंने कोई, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया, लोगों ने इनकी असलियत को पहचान लिया। वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, सीनियर नेता हैं। कांग्रेस से पहले हम दूसरी सूची को जारी कर देंगे अपने प्रत्याशियों, उससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने हिसाब से, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से हमारे उम्मीदवारों का चयन कर रही है और आप देख रहे हैं ब्लॉक्स में
कितने आवेदन पत्र आए हैं, ये उत्साह है लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हमने काम किया है, काम करना जानते हैं, काम करके दिखाया है और आगे के लिए भी हम काम करेंगे। बैठक में ईमेल से प्राप्त सुझावों व अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद एक महिला सब कमेटी बनाने का फैसला किया गया। बहुत त्रस्त है, घर की खाली तक महंगाई पहुंच चुकी है, इससे राहत देने के लिए कोई प्रयास? इन सब बातों पर ध्यान करेगी, हमारी समिति ध्यान करेगी और सुझाव जो भी अलग अलग जगह से आएंगे उन सब पर हमारा सब ग्रुप जो है, सब कमेटी महिलाओं की, वो उन सब बातों को इकट्ठा, सुझावों को इकट्ठा करके समिति को सौंपेंगे और उस पर सब विचार करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महंगाई का, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सारे देश की महिलाएं त्रस्त हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये गलत नीति है केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, और उससे राहत हर एक नागरिक चाहता है, हर एक बहन चाहती है कि मोदी जी की सरकार ने जो उनके साथ छलावा किया है, चाहे उज्ज्वल योजना की बात कही हो, चाहे और जो भी बातें कही हो, लेकिन आज महंगाई इनके कारण हुई है और ये हमारे देश की, हमारे प्रदेश की महिलाएं पहचानती हैं कि उससे निजात पाने के लिए हमारी यहाँ की सरकार ने उनको सशक्त करने को बहुत से काम किए हैं। महिला समूहों के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से हर तरह से काम हुए हैं। तो महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं हमारी सरकार की ओर देख रही हैं कि आगे के लिए भी हम उनके सुझाव माने और उनके लिए और भी करें जो अभी तक इतना कुछ कर चुके हैं। काफी लोक लुभावन हो सकते हैं, इसका इस तरह से उम्मीद करें कि आप लोग कैसे काम करते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और हमारी पार्टी में। कांग्रेस और भाजपा आज क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार पर भरोसा है? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस की सरकार पर भरोसा है क्योंकि हमने जो कहा नहीं भी उससे ज़्यादा करके दिखाया है छत्तीसगढ़ के लोगों पर। 15 साल इनको दिए, इनको मौका मिला, अब इनसे विश्वास उठ चुका है छत्तीसगढ़ की जनता का। अब ये कितने ही घोषणा पत्र लाएं, कुछ भी करें, इनकी आदत है लुभावने, सपने दिखाने के लिए। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि इस सरकार के ऊपर जो एक बहुत बड़ा निशान लगा हुआ है वो है जो इन्होंने आम लोगों को कहा कि हम 15 लाख आपकी जेब में देंगे। कैसे भरोसा करेंगे इन पर? और 15 साल इनको मिले, 15 साल में ये कुछ भी 1 लाख तक नहीं दे सके, तो क्या भरोसा होगा? अब ये कितने घोषणा पत्र लाएं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सब घोषणा पत्र कमेटी में 3 महिला पदाधिकारियों को शामिल किया गया, जिसमें हेमा देशमुख, श्रीमती वाणी राव व श्रीमती शेषराग धर्मन शामिल है। घोषणा पत्र समिति की संपन्न हुई है, माननीय शैलजा जी की अध्यक्षता में आज की बैठक संपन्न हुई है। सारे सदस्यों ने अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आज एक जो कमेटी बनाने का फैसला हुआ है उसमें हमारे इस कमेटी में 3 महिला सदस्य हैं, श्रीमती हेमा देशमुख, श्रीमती वाणी राव और श्रीमती शेषराज हरबंश। ये तय पाया गया है कि इन तीनों की एक सब कमेटी बना के और महिलाओं से संबंधित जो भी विषय है सभी संभागों में जाकर महिलाओं से बातचीत करके और उनके सुझाव उनको लेना है और 4 तारीख तक वो अपना सुझाव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक ईमेल एड्रेस हमने जो जारी किया है उसमें भी लगातार सुझाव आ रहे हैं और 500 से अधिक सुझाव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। उनको सुझावों को देखने के बाद फिर जिन जिन स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भी जाकर और महत्वपूर्ण जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके भी सुझाव हम लोग प्राप्त करेंगे। और आगे की जो बैठक होगी उसके बाद समय समय पर होते रहेगी। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे चुके हैं और बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे चुके हैं और बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कमेटी सभी संभागों का दौरा करेगी। अलग अलग महिला संस्थानों से सुझाव लेकर एक रिपोर्ट 4 सितंबर तक समिति के सामने रखेगी। उनकी बाकायदा मीटिंग चालू हो चुकी है, तो समय समय पर किसी में
समिति की मीटिंग में हम शामिल होते रहेंगे। कल मोहम्मद अकबर जी के अध्यक्षता में घोषणा पत्र की पहली मीटिंग हुई और आज क्योंकि मैं यहाँ पर थी तो हमने सोचा कि हम कुछ साथियों से बात करेंगे। तो आज फिर से इस समिति की मीटिंग में मैं शामिल हुई और सब लोग उसमें देख रहे हैं कि लोगों के क्या विचार हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो ये समिति इन सब से लोगों के जो मेमोरेंडम भी मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर दी है कि अपने सुझाव सभी लोग दे सकते हैं। ईमेल भी दिया है। तो अकबर जी की अध्यक्षता में इन सभी सुझावों पर बैठकर समिति उन पर विचार करके देखेगी कि क्या हो सकता है, क्या हम आगे के लिए करें। क्योंकि 5 साल में हमारी सरकार ने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के लिए किया है। हर एक समुदाय के लिए, हर एक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ हमने फ़ायदा पहुंचाया है। लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ और इन 5 सालों में ही कितना कुछ हो गया, कितना कार्य हुआ। तो इन सब बिंदुओं पर विचार करके जो भी अपने सुझाव देना चाहते हैं, आज यही फैसला हुआ कि हम सब के सुझाव लें पहले और फिर उस पर समिति विचार करेगी। देखेंगे कि क्या हमने उनमें से लागू कर दिया है, क्या आगे हम कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए समिति आगे अपना कार्य करेगी। ये भी एक अकबर जी की अध्यक्षता में फैसला किया इन समिति मेंबर्स ने कि ये अलग अलग जगह पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी लोगों से ये सुझाव लेंगे। ये कुछ मोटे मोटे बिंदुओं पर बात हुई। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।